हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले हैं, जो कंपटीशन में बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। और ये जनगणना है। और जनगणना का क्या अर्थ होता है? तो जन, लोग, गणना, गिनती करना। तो बने रहिए पूरे वीडियो तक, आपको वीडियो बहुत समझ में आएगी। और बहुत आईएमपी क्लास है ये। और आप लोग साथ साथ में नोट डाउन करते चलिए। लोगों की गिनती करना ही जनगणना कहलाता है। और विश्व की प्रथम जनगणना 1749 स्वीडन में हुई थी। और ये विश्व की प्रथम दशकीय जनगणना जो है वो 1790 में अमेरिका के द्वारा कराई गई थी, 1790 में। तो ये डेट ज़रूर याद रखिएगा। और भारत में प्रथम जनगणना तो ये 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। और भारत का प्रथम दशकीय जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा हुई। कुल जनगणना 14 और ये 1881 से सन 2011 तक की है। तो जो कुल जनगणना हुई है ये केवल 14 जनगणना हुई है आज तक कुल, जो सन 2011 तक है। और 1881 से स्टार्ट है। अब देखते हैं अगला। कुछ जनगणना, जो कुल जनगणना है वो 15 है, क्योंकि 1872 में भी एक जनगणना हुई थी। और अगर हम लोग कुल जनगणना जोड़ें तो 15 है, जो 1872 से 18 सन 2011 तक की है। अब जनगणना का देखते हैं। जनगणना संघ सूची का विषय और केंद्र सरकार द्वारा गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है और यही कराती है। जनगणना विभाग 1961 में, इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है जनगणना का। और वर्तमान में मृत्युंजय नारायण इसके अध्यक्ष हैं। अब देखते हैं वर्ष 1921 में जनगणना महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। सन 2011 की जनगणना, तो ये कुल जनसंख्या इसकी जो है सन 2011 की, तो ये 121.07 करोड़ है सन 2011 की जनगणना के अनुसार। और इसमें जो कुल पुरुष हैं भारत का जो जनगणना सन 2011 में हुई, उसमें जो कुल पुरुष हैं वो 62.31 करोड़ पुरुष हैं। और जो महिला हैं, कुल महिला हैं जो वो 58.74 करोड़ महिला हैं। और ग्रामीण जनसंख्या 68.84% है। और शहरी जनसंख्या जो है वो 31.16% है। और जो ग्रामीण जनसंख्या में लोग हैं वो 83.3 करोड़ लोग ग्रामीण जनसंख्या से जुड़े हुए हैं। और शहरी जनसंख्या से 37.71 करोड़ लोग शहरी जनसंख्या से जुड़े हुए हैं। सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र है। इसमें कितनी जनसंख्या है? तो 5.08 करोड़ जनसंख्या है। और जो दूसरा है सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो ये उत्तर प्रदेश है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, तो 4.44 करोड़ लोग इसमें हैं। और जो ये कर्नाटक है ये 88.7% जनसंख्या है इसकी। और जो गोवा है ये 62.2% इसकी भी जनसंख्या है। उत्तराखंड की और दिल्ली की 97.5% है। चंडीगढ़ की 97.3% है। तो इस प्रकार से ये सबसे अधिक, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम जो दी गई है, इस प्रकार से राज्य के मतलब जनसंख्या है। तो अब देखते हैं जनसंख्या। तो जो सबसे अधिक जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश की है, 19.98 करोड़। उसके बाद आता है महाराष्ट्र 11.23 करोड़। उसके बाद आता है बिहार जो 10.4 करोड़ जनसंख्या है, सबसे अधिक जनसंख्या। और जो सबसे कम जनसंख्या है तो वो है, कम से कम जनसंख्या वाला राज्य जो है वो पहले नंबर पर तो सिक्किम है, जिसमें जनसंख्या है 6.10 लाख। उसके दूसरे नंबर पे आता है मिज़ोरम, तो 10 सबसे कम तो ये सिक्किम का है। फिर उससे अधिक जो है वो मिज़ोरम का है 10.97 लाख। और उससे अधिक अरुणाचल प्रदेश का है 13.88 लाख।
अब देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश में आबादी। तो जो केंद्र शासित प्रदेश में आबादी है वो सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है दिल्ली, 1.67 करोड़ है आबादी। उसके बाद आता है पुडुचेरी, 12.47 लाख आबादी है। उसके बाद आता है थर्ड नंबर पे चंडीगढ़, 10.55 लाख आबादी है। अब देखते हैं कम से कम वाले आबादी वाले राज्य। तो लक्षद्वीप जो है ये 64,473 है इसमें जनसंख्या, और दमन दीव में 2.43 लाख, और दादरा नगर हवेली में 3.43 लाख जनसंख्या है। तो ये कम से कम राज्य की जनसंख्या, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अधिक से अधिक राज्य की जनसंख्या जो है वो ये है उसका लिस्ट। अब देखते हैं जनसंख्या वृद्धि दर। तो जनसंख्या वृद्धि दर 17.7%, 18.18 करोड़ है। अब देखते हैं अधिकतम वृद्धि दर जो है वो सबसे ज़्यादा वृद्धि दर मेघालय में देखने को मिलती है, 27.8%। और उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश 25.9%। उसके बाद आता है बिहार 25.1%। अब कम से कम वृद्धि दर नागालैंड की है फर्स्ट नंबर पे 0.5%, केरल का 4.9%, गोवा का 8.2%। अब उसके बाद देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर। जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी जनसंख्या वृद्धि दर देखते हैं। तो ये दादरा नगर हवेली की है 55.5%। फिर उसके बाद आता है दमन दीव, उसके बाद पुडुचेरी, और जो है लक्षद्वीप का 6.3%, अंडमान का, उसके बाद चंडीगढ़ का आता है। तो अब लिंगानुपात देखते हैं। तो लिंगानुपात, भारत का लिंगानुपात 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं। केंद्र शासित में लिंगानुपात। तो सबसे अधिक लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश में पुडुचेरी का है 1037, और सबसे कम जो है लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश का, सबसे कम लिंगानुपात दमन दीव का है 618। अब उसके बाद आता है राज्य का लिंगानुपात। तो मैक्सिमम जो है वो केरल का है 1084 लिंगानुपात, और उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश। तो तमिलनाडु का 996 और आंध्र प्रदेश का 993। और जो सबसे कम है मिनिमम है तो ये है हरियाणा का 879, और जम्मू कश्मीर का 889, और सिक्किम का 890। तो ये मिनिमम का है लिंगानुपात, और ये मैक्सिमम का है। तो सबसे ज़्यादा केरल का लिंगानुपात है। अब आता है जनघनत्व। तो ये 382 किलोमीटर स्क्वायर है जनघनत्व। अब राज्य में जो होते हैं मैक्सिमम जनघनत्व किसका है? तो मैक्सिमम बिहार का है 1106 किलोमीटर। उसके बाद दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल 1028। उसके बाद तीसरे नंबर पे 860 केरल का है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का है 829 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद मिनिमम आता है अरुणाचल प्रदेश का 17, उसके बाद मिज़ोरम का, उसके बाद सिक्किम का। तो थर्ड नंबर पे सिक्किम है कम से कम जनघनत्व पर। और अब केंद्र शासित प्रदेश का देखते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश का मैक्सिमम है दिल्ली और मिनिमम है अंडमान। तो दिल्ली का है 11,320 और अंडमान का है 46। सबसे ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेश में जनघनत्व दिल्ली का है और मिनिमम अंडमान का है। अब देखते हैं साक्षरता दर। तो ये साक्षरता दर जो है तो ये साक्षरता दर भारत का 74.04% है 7 वर्ष प्लस के लिए। और ये है केरल का। राज्य का उच्च सबसे ज़्यादा है साक्षरता दर केरल का 94%। उसके बाद मिज़ोरम का है 91.3%। उसके बाद गोवा का 88.7%। उसके बाद निम्न जो साक्षरता दर है वो है बिहार का 61.8%। ये बिहार का साक्षरता दर है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पे 65.4%। उसके बाद राजस्थान का 66.1%।
अब उसके बाद आता है केंद्र शासित प्रदेश का साक्षरता दर। तो सबसे पहले नंबर पर है लक्षद्वीप। ये केंद्र शासित प्रदेश का साक्षरता दर। लक्षद्वीप में 92% लोग साक्षर हैं। और जो निम्न है, दादरा व नगर हवेली में 76% लोग ही साक्षर हैं, मतलब 76% लोग ही पढ़े लिखे हैं। अब देखते हैं ग्रामीण आबादी। तो जो कुल आबादी का 68.84% ग्रामीण आबादी है। 83.3 करोड़ लोग हैं। राज्य में मैक्सिमम है हिमाचल प्रदेश का आबादी 89.96%, बिहार का 88.70% और असम का 85.92%। और जो कम है जनसंख्या का वो है राज्य जो संख्या का, जो उत्तर प्रदेश 15.5 करोड़, बिहार 9.2 करोड़, पश्चिम बंगाल 6.22 करोड़ आबादी ग्रामीण आबादी है। और अब आता है न्यूनतम ग्रामीण आबादी। तो ये गोवा का न्यूनतम मतलब 37.8% ही है न्यूनतम ग्रामीण आबादी। अनुसूचित जाति कुल संख्या है 20.13 करोड़, 16.63 करोड़। अब देखते हैं सर्वाधिक प्रतिशत। तो ये पंजाब में 31.94% है। और संख्या जो है वो उत्तर प्रदेश में 4.13 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। और न्यूनतम में है -11%, मतलब 1218 एससी हैं। और विशेष नागालैंड व अंडमान अरुणाचल प्रदेश में कोई एससी नहीं है। जो नागालैंड है व अरुणाचल प्रदेश में कोई एससी नहीं है, मतलब एससी जाति के लोग 0% है, मतलब कोई नहीं है। अब देखते हैं भारत की कुल जनसंख्या का 8.6%। और जो संख्या है वो 10.43 करोड़। सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो मध्य प्रदेश की 14.69%। और सर्वाधिक मिजोरम में जो है वो है 94.44% और उत्तर प्रदेश में 57%। और संख्या जो है वो मध्य प्रदेश में 1.53 करोड़, न्यूनतम गोवा में 1.48 लाख। तो ये हमने आज पढ़ाया आप लोगों को इकोनॉमिक्स। तो केंद्र शासित प्रदेश में एक बार फिर से रिपीट करते हैं। तो हमने ग्रामीण आबादी के बारे में पढ़ाया और राज्य में मैक्सिमम मिनिमम संख्या कितनी है ये बताया। और न्यूनतम ग्रामीण आबादी में कितने सबसे ज़्यादा कौन है, तो गोवा है। और फिर जनघनत्व के बारे में हमने पढ़ा, साक्षरता दर के बारे में हमने पढ़ा और केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात जो है उसके बारे में मैंने पढ़ा। अब केंद्र शासित प्रदेश में आबादी कितनी है ये भी हम लोगों ने पढ़ा। जनसंख्या वृद्धि दर क्या है और कहाँ पे कितनी है ये सब हम लोगों ने पढ़ा। केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर और लिंगानुपात, भारत का लिंगानुपात और जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या कहाँ की कितनी प्रतिशत है, कितनी करोड़ है, सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा है, और 2011 की जनगणना के बारे में हमने पढ़ा। और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है ये भी हमने पढ़ा। और ये जनगणना टॉपिक था। और हम लोगों ने कब से जनगणना स्टार्ट हुई और पहली जनगणना दूसरी जनगणना कब हुई ये सब हम लोगों ने पढ़ा। तो आप लोग, आई होप आप लोग नोट डाउन किए होंगे इसे, और अगर नहीं किए हैं तो जाके कर लीजिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।